नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 1 से लेकर 7 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रखते हैं, क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे लियो के जो लियो के पर्सन है, फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि लियो से क्या चाहते हैं और लियो के प्रति 1 से 7 अगस्त के बीच में क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लियो देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ अनबन रही है, रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, तो इसीलिए जो है वो अपने आप को शायद बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, यानी कि अपना किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। किसी और के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, या फिर अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना। तो उन चीज़ों में अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, ताकि उन्हें इस रिलेशन के बारे में ना सोचना पड़े, रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, ताकि उस नेगेटिव सिचुएशन से वो उबर सकें जो आप बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो इसीलिए वो या तो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि लियो को आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए, या फिर वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दे सके। क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते में चाहते हैं आगे बढ़ना, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ भी उनके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग हो सकता है। तो इसीलिए वो जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने आप को और स्पिरिचुअली ग्रोथ भी साथ साथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की उनकी मदद लेना चाहते हैं ताकि उनकी मदद लेकर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। क्योंकि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उनको लग रहा है कि वो जो है लियो से कभी अलग थे ही नहीं। उनका आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो उनके साथ एक आत्मिक कनेक्शन है। तो वो अभी भी इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है, हो सकता है कि वो फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त के रूप में आपको पहले से जानते हैं, तो उनको लगता है कि आप हमेशा जो है आप जिस काम को भी अंजाम देते हैं काफ़ी खूबसूरती से देते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। जो आपका काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव वे में आप काम को निपटाते हैं। तो जो आपके काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई, तो इसीलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो है ये रिश्ता आगे जाकर फिर से ग्रोथ, सक्सेस के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। लियो जो आपके पर्सन है वो अभी जो है इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो आपका जो है बेसब्री से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए वो मतलब चाहते हैं कि वो या तो इस धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि वो पहले इस रिश्ते में वापस आने से पहले अपना ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के बारे में सोचें, अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान दें, अपने बिजनेस पर ध्यान दें, और जो है वो स्टक एनर्जी में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। क्योंकि अगर जॉब होगा, बिजनेस होगा, पैसा, प्रॉपर्टी होगा और चीज़ें सही होंगी, उनके हक में होंगी, तो आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, रिश्ते आगे जाकर स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते में वापस आने से पहले वो पहले खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, खुद की जिम्मेदारियों को समझें, अपना जो है मतलब हार्ड वर्क करें, यानी कि इस रिश्ते में आने के लिए कि अगर वो अपना जो है एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे और साथ में अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ उन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि जो जिस चीज़ को लेकर अनबन रही है, हो सकता है कि पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर अनबन रही है, बाधाएं, रुकावट, दिक्कतें रही हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो साथ साथ अपने पैसे को, बिजनेस को या जॉब, बिजनेस, करियर पर, उन चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं और इस कंफ्यूजन से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते में आने से पहले जो है इस कंफ्यूजन से, स्टक एनर्जी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, और अगर पैसे के लेन देन को लेकर या जॉब, बिजनेस को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर अनबन बनी हुई है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो उन्हें सोल्व करने की कोशिश करें, उनमें हार्ड वर्क करें, अपने पूरा एफर्ट लगाएं ताकि चीज़ें सही हो सकें। तो क्योंकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, घर होगा, तो गृहस्थी भी आगे मजबूत होगी, स्टेबल होगी और कामयाब होगी। तो देखते हैं लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, वो जो इस रिश्ते में अड़चने हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, जो लग रहा है कि रिश्ता डेड हो गया, ख़त्म हो गया, इस रिश्ते में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, सब तहस नहस सा हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया है, तो वो चाहते हैं कि एक यंग एनर्जी के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें। यानी कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें। जो वक्त बीत गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से अगर एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो दोनों तरफ से जो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन प्यार है, वो एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं और एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हैं। भले ही वो डिटैच रहते हैं लेकिन इमोशनली अटैच्ड हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। तो जो पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेट गो करें, वॉक अवे करें और नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, धीरे धीरे करके जो है, हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, कुछ चेंजेस लाने पड़े, कुछ बदलाव लाने पड़े, या कुछ उन चीज़ों को वॉक अवे करना पड़े जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, या फिर कुछ समय के लिए उन लोगों से बातचीत बंद करनी पड़े जो इस रिश्ते में अड़चने दे रहे हैं, और नए सिरे से जो है उनके साथ डेट्स पर जाएं, चैटिंग करें, बातचीत करें, इस एक नई एनर्जी के साथ, एक नए ताजेपन के साथ रिश्ते को स्वीकार करें कि वो एक फ्रेंड्स हैं, एक दोस्त हैं, वो इस तरह से पेश आए कि वो पहले रिश्ते में थे ही नहीं। तो वो
जो है वो रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते, वो इजी और आसान बनाना चाहते हैं ताकि फिर से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। जो रुका हुआ रिश्ता है, शुरू से कुछ चीज़ों को चेंजेस करते हुए, उनमें बदलाव लाते हुए, चीज़ों एक अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो सके और फिर से चक्रास बैलेंस थे जो बैलेंस हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं, उन नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं, वो कवे करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है, जिसकी वजह से रिश्ता लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन बर्बादी के बाद भी ये जैसे आज जो आप देख पा रहे हैं, एक रोशनी की किरण इसमें दिखाई दे रही है। अगर कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ों को पॉजिटिव किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एश ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है सिचुएशन ठीक नहीं है। अभी जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इसमें नहीं है। यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता दिखाई दे रहा है। तो इसमें कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक स्टेबिलिटी लाइए, एक ठहराव लाइए और जो है फीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। सही समय का वेट और इंतजार कीजिए ताकि सही समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप इसमें एक्शन ले सकें। और जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकाल सके। अगर आप ऐसा करते हैं, इसमें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से बातचीत करके इसमें ये डिसाइड करते हैं कि वो इसमें आगे बढ़ने के लिए, शादी विवाह के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ग्रोथ दे सकती है, सक्सेस दे सकती है, रिश्ते को विनिंग और कामयाब कर सकती है। तो आपको जो है इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है और इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह देना है कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। और अगर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, तैयार नहीं होते, तो जो है इस रिश्ते को छोड़ना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर वो ये कमिटमेंट नहीं देते, ये स्टेबिलिटी नहीं लाते कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, जो लव रिलेशन में शादी विवाह करने के लिए तैयार हैं, या जो लव रिलेशन में है तो वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तो ही इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, तो आपस में मिलकर एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए ताकि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके और समय आने पर आप इसको आगे बढ़ा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।